अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस मामले में रेड की खबर सामने आ रही है। नेक्सा एवरग्रीन चिट फंड कंपनी के ठिकानों पर रेड हुई है। 2700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पंडलावा सहित 3 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें जयपुर, सीकर, जोधपुर और झुंझुनू शामिल है, जहां पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। राजस्थान के अलावा गुजरात में 24 जगहों पर रेड हुई है। गुजरात के धोरेला में इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है। हजारों लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है और मामले में आरोपी पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं और ईडी ने यहां पर पहले भी छापेमारी की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में आरोपी पर सैकड़ों मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जयपुर, सीकर और जोधपुर में ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राजस्थान में ईडी की छापेमारी हुई है। 2700 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये। जयपुर, जोधपुर सहित 4 शहरों में रेड हुई है। गुजरात और दिल्ली में भी 24 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 24 जगहों पर गुरुवार को ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक करीब 2700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू सहित गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कार्रवाई हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये रेड नेक्सा एवरग्रीन नाम के प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी की जांच को लेकर शुरू की गई है और प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वालों को कंपनी की ओर से एक समय के बाद फ्लैट, जमीन और ज्यादा रेट पर पैसे वापस लौटाने का भरोसा दिया जाता था और यही ये मामला है जिसको लेकर अब ईडी की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। 2700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। कहां कहां पर छापेमारी हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है वो भी आप समझिए। 2700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। नेक्सा एवरग्रीन चिट फंड कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला है जिसको लेकर ये कार्रवाई चल रही है। तो राजस्थान के अलावा गुजरात और दिल्ली में भी यह छापेमारी हो रही है। प्रदेश के 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से सोमू आनंद, अरुण हर्ष जुड़ेंगे हमारे साथ जोधपुर से और झुंझुनू से संवाददाता इम्तियाज अली जुड़ेंगे। सबसे पहले सोमू का रुख करते हुए चलूंगी। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे जयपुर में किन किन जगहों पर यह छापेमारी ईडी की चल रही है? क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। ये नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे जो धोखाधड़ी लोगों के साथ हुई थी, हजारों लोग इसके शिकार हुए थे। उन सब के पैसे जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में डूबे थे। दरअसल नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों से इस नाम पर पैसे लिए गए कि उनका पैसा डबल तक हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें सस्ते दरों पे जमीन मिल सकती है, फ्लैट मिल सकते हैं। उसमें कई सारे एजेंट शामिल थे जिन्होंने लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराए, लेकिन लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिले। वे ठगी का शिकार हुए और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई। खासतौर पे सीकर, झुंझुनू और जोधपुर और जयपुर में लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद प्रदर्शन भी किया न्याय की मांग को लेकर। कई दफे हमने देखा कि नेक्सा ग्रीन प्रोजेक्ट में जो लोग उसके शिकार हुए, उन्होंने टंकी पे चढ़ के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। पिछले साल मार्च के महीने में कई लोग टंकी पे चढ़े, फिर प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पैसे वापस लाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों के पैसे वापस नहीं मिले हैं। इस मामले में लोगों की मांग यह भी थी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे ताकि उनको न्याय मिल पाए। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की पहले भी ईडी ने एक बार छापेमारी की थी और अब जिस तरह से ईडी ने बड़े पैमाने पे छापेमारी की है, इसके बाद लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इससे उनके पैसे जो है वापस मिलने में मदद मिल पाएगी। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका ये दावा है कि क्योंकि जो धोलेरा में प्रोजेक्ट था उसमें जो जमीनें थी वो जब्त की गई हैं। कई सारे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज इस कंपनी के नाम पर थी उनको जब्त किया गया है और आने वाले दिनों में उन सभी निवेशकों का जिन्होंने मोटे लालच में ये पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनको संभवतः पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में अभी देरी हो रही है और इसलिए इस बीच में जब ये ईडी की कार्रवाई हुई है तो लोगों का भरोसा फिर से जगा है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगे आपके पास। एक बार जोधपुर चलते हैं, अरुण से समझते हैं कि वहां पर किन किन जगहों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी है इस छापेमारी को लेकर? देखिए शिवानी, अगर बात की था जोधपुर की, अगर तो जो करवड़ इलाका है और महामिंदर इलाका है, जहाँ पर जो है जोधपुर का काम देखने वाले
जो आरोपी थे वो रहते हैं और उनके ऑफिस से अगर बात की जाए तो पुराना जो ऑफिस था बीजेएस में वो ऑफिस खाली कर दिया गया। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जोधपुर जेल में जो बंद है मेघ सिंह, उससे पूछताछ करने के लिए ईडी कोर्ट से वारंट लेकर सेंट्रल जेल में पूछताछ करने के लिए जा सकती है। लगातार जिस तरह से 2017 और 18 का ये मामला है, जब लोगों को गुजरात के धौलिया में फ्लैट और सस्ती दर पर जमीन देने का लालच दिया गया था, उसके बाद रकम दुगनी करने का जो झांसा दिया गया था, उसमें हजारों लोग इसकी चपेट में आए थे और जोधपुर के अलग अलग पुलिस थानों में इस नेक्सा एवरग्रीन के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि ईडी की टीम 2 दिन से जोधपुर में थी और पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर को लगातार खंगाल रही थी और जांच कर रही थी कि कहाँ-कहाँ और एविडेंस मिल सकते हैं। तो लगातार जो है ईडी की कार्रवाई जोधपुर में भी देखने को मिल रही है। हालांकि सूत्र जो बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद सेंट्रल जेल जो है ईडी की टीम जाएगी और मेघ सिंह से पूछताछ करेगी, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो जगह है इनके नेक्सा एवरग्रीन के ऑफिस करवड़ और महामिंदर क्षेत्र में, वहां भी तलाशी लेने की सूचना है। शिवानी, ठीक है, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी। एक बार इम्तियाज से भी समझते हैं कि झुंझुनू में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, नेक्सा एवरग्रीन जो चिट फंड कंपनी थी उसमें झुंझुनू के कई लोग हैं वो भी शामिल थे। यहाँ के लोगों को भी ये लालच दिया गया था कि कुछ ही दिनों में यानी कि 7 दिन बाद में आपका पैसा वो डबल मिलेगा और इसी साथ में जमीन और उनको प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी है वो की गई थी। आज इसी के मामले में राजस्थान और गुजरात सहित करीब 2 दर्जन जगहों पर ये कार्रवाई है ईडी की वो चल रही है। तो इसी में झुंझुनू में भी एक जगह है वो सर्च किया जा रहा है जहाँ पर जो बड़े लोग थे यहाँ जी। पर जिन्होंने लोगों को फंसाया था वहां पर अभी सर्च चल रहा है। अभी ईडी अपने कुछ कहने से वो अभी फिलहाल बच रहे हैं वहाँ के जो अधिकारी हो, लेकिन लगातार प्रयास एनडीटीवी कर रहे हैं कि उन तक पहुंचा जाए और ये पूरी जानकारी जुटाई जाए कि यहाँ कितने लोगों से ठगी है वो की गई थी। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुकदमा है वो भी दर्ज करवा रखा है इस चिटफंड कंपनी के ऊपर। तो अभी फिलहाल ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है और आगे की रिपोर्ट आना बाकी है कि क्या क्या जी। कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।